कहते हैं राजा परीक्षित हिरण्याक्ष का संहार करने के बाद में वध हो गया तो उसकी पत्नी और उनकी माँ शोक कर रही थी। हिरण्यकशिपु समझाता है कि हे माँ आप शोक नहीं करें। क्यों? जो वीर होते ना वीर, और वीरों की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पड़ में हमी भेज देती रण में छात्र धर्म के नाते। ये क्षत्रियों का धर्म है। वीर गति को प्राप्त हुआ है, ऐसे भाई के लिए शोक नहीं करें, शोक का परित्याग कर दें। मैं जाता हूं तपस्या के लिए और घोर तपस्या करूंगा, तपस्या करके बल प्राप्त करूंगा और बल प्राप्त करने के बाद अपने भाई के पद का बदला लूंगा। इस प्रकार समझा करके और तपस्या के लिए चला। तो हिरण्यकशिपु पहुंचा, तपस्या के लिए जाने लगा। इधर इंद्र ने सोचा कि अगर ये तपस्या कर लेगा तो भगवान को प्राप्त करके वरदान ले लेगा, तो क्यों ना इसको वापस भेज दिया जाए। तो छोटा सा तोता बन के आए, हिरण्यकशिपु बैठा और तपस्या के लिए आसन लगाया। जैसे ही तपस्या प्रारंभ करना चाहा तो इंद्र ने तोता स्वरूप में नारायण बोल दिया और नारायण से हिरण्यकशिपु चिढ़ता था, शत्रु है, मेरे शत्रु का नाम ले दिया तो आज तपस्या मेरी अपसफल हो गया, खंडित हो गई। लौट करके आया और जैसे ही लौटकर वापस आया तो कयाधु ने कहा, हे स्वामी आप तो तपस्या के लिए गए थे, वापस कैसे आ गए? तो कहा वापस इसलिए आ गया, हे देवी जैसे मैं तपस्या करने के लिए बैठा एक तोता आया, उसने मेरे शत्रु का नाम ले दिया। यद्यपि कयाधु को पता था कि शत्रु का नाम क्या है, लेकिन फिर भी उनके मुख से कहलवाना चाहती, स्वामी क्या नाम था बताया नहीं। अरे वो ही बता होता, कह दिया नारायण। अब जब जल लेके आए तो पूछा कि आपने बताया था, मैं भूल गई क्या नाम। नारायण भोजन कराया तो ऐसे पूरे नारायण नाम की एक माला करवा ली। बोलो राधे राधे। दूसरे दिन हिरण्यकशिपु गया, तपस्या की और तपस्या पर बैठ गया। इधर इंद्र ने देखा कि एक हिरण्यकशिपु तपस्या करने बैठ गया और कयाधु के गर्भ में भी एक बालक है, तो ये दूसरा हिरण्यकशिपु तैयार हो जाएगा, इसलिए क्यों ना इसको गर्भ के अंदर ही खत्म कर दें। कयाधु का हरण करके इंद्र जाने लगे। रास्ते में नारद जी ने समझाया, अरे इंद्र तुमको लज्जा नहीं आती, स्त्रियों का हरण करते हो? अरे इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त है, इसके कारण ही हिरण्यकशिपु का संहार होगा। तो नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, बहुत तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, देवी जाओ हम वरदान देने जा रहे हैं, तुम जाकर के हिरण्यकशिपु की जिह्वा पर बैठ जाना। क्यों? वो अमरता का वरदान मांगेगा, वो दे नहीं सकते हैं। सरस्वती ने कहा, वो मनस्वी राजा पता चल गया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो देवी, अब उसका ही अंत समय आ गया। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, भद्रम ते काश्यप वरदोह मनो प्राप्तो प्रियता विपेशतो वरहा। बेटा हिरण्यकशिपु खड़े हो जाओ, तुमने बहुत उत्तम तपस्या की है, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हो गए, तुम मांग लो क्या वरदान चाहते हो। तो कहता है हिरण्यकशिपु, यदि दास्यस्यामि परान में वरदोत्तमा भूतेभ्यस्तयाद सृष्टेभ्यो मृत्युर्माहो न मम प्रभु।
अगर आप मुझे वरदान देने के लिए आए हो, वरदान देना चाहते हो तो मुझे अमरता का वरदान दे दो, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा, इसके बदले में कुछ भी मांग लो। तो कहना चाहता है कि मैं मरूं नहीं, लेकिन सरस्वती मैया बैठी जिब्या पर एक बात साथ में मिला देती है। तो कहता है नानंतर महीर देवान नक्तमन्या सदपि चायुधै ना भूमौ ना मरे मृत्युर ना नरैर ना मृगैरपि, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, और ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना नर से मरूं और ना सिंह से मरूं, ना देवताओं से मरूं ना दैत्यों से मरूं, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई किसी भी सृष्टि से नहीं मरूं, ना जीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं। ब्रह्मा जी बोलते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने वरदान तो बहुत कठिन मांगे, लेकिन तपस्या भी तुम्हारी बड़ी दुर्लभ है, इसलिए ये सारे वरदान तुमको देते हैं। इतना कह के ब्रह्मा जी चले गए, और जैसे ब्रह्मा जी गए तो हिरण्यकशिपु ने सोचा अरे मैं तो ठग गया। क्रोध में आकर के मंदराचल पहाड़ पर दोनों मृतकों का प्रहार किया, मंदराचल पहाड़ चकनाचूर होने लगा। क्रोध आया, ठग गया। अब तो जैसे ही अपने नगर में आया तो कहा सब जप तप होम यज्ञ सब बंद, सर्वदेव मयूर आज्ञा। राजा में सभी देवता रहते हैं, कोई भी विष्णु का यजन नहीं करेगा, कोई भी विष्णु का पूजन नहीं करेगा। और एक दिन छोटे से प्रहलाद को बुलाया, बेटा प्रहलाद यहाँ आओ। अब कई लोग यहाँ शंका करते हैं, क्या शंका करते हैं कि हिरण्यकशिपु ने हजारों वर्ष तपस्या की और प्रहलाद छोटे ही बने रहे। हिरण्यकशिपु ने तपस्या हजारों वर्षों तक की तो प्रहलाद छोटे क्यों बने रहे? प्रहलाद तो बड़े होना चाहिए, क्यों नहीं बड़े हुए? क्यों? प्रहलाद रहते नारद ऋषि के आश्रम में, और नारद जी के आश्रम में समय का प्रभाव नहीं होता है, समय का चक्र नहीं चलता है, वहाँ समय की गति रुक जाती है, इसलिए प्रहलाद छोटे बने रहे। बुलाया, देखो राक्षस है, राक्षस होने के बाद भी बुलाया, बेटा तुमने क्या सीखा, तुमने क्या पढ़ा? तो पिता माता को चाहिए कि अपने बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछे, धन कमाने में नहीं रहे। पैसा तो आप कितना भी कमा लो, पुत्र कुपुत्र का धन संचय, इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बेटा पहला तुमने क्या सीखा बताओ? तो पहला तो अपने गुरुजी मानते नारद जी को पक्के गुरु, तो उन्होंने सोचा कि पिताजी कह रहे कि गुरुजी ने क्या सिखाया वो बताओ। तो पहला जी कहते हैं तत्साधु मन्नेश्वर वर्यदेना सदा समविघ्न धिया शब्द देहात हित्वा आत्मपातं ग्रहं अन्धकूपं वनं गतो यदि मासीता। ये पिताजी मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। और क्या सीखा? मैंने अपने गुरुजी से सीखा इस घर को अंधकूप के समान समझो, इस संसार को अंधकूप के समान समझो, इस संसार को छोड़ो और बैरागी रागी रस को भवति नष्ट, बैराग रूपी चादर ओढ़ लो और गोविंद का ध्यान करो, नारायण का ध्यान करो। जैसे लिया नारायण का नाम, हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे बैठ गया। ये कहां से सीखा तुमने? गुरुजी कहने लगे दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक कद्रुम महा
हे राजन, मुझे तो ऐसा लगता है कि दैत्य रूपी चंदन वन को काटने के लिए प्रहलाद रूपी कुल्हाड़ी में, विष्णु रूपी कुल्हाड़ी में प्रहलाद रूपी डंडा पड़ गया। विष्णु की सामर्थ्य नहीं है कि आपसे आके युद्ध लड़े, तो आपके बच्चे की बुद्धि खराब कर रहा है, आपके बच्चे को गलत सिखा रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। संडापर को बुलाया, ले जाओ विद्यालय में अपने हिसाब से पढ़ाओ, अपनी शिक्षा दो। विद्यालय का नाम था क्या? दानवराज हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय। कोर्स सिलेबस चेंज कर दिया, बोले वो शिक्षा नहीं चलेगी, हम कहेंगे उस हिसाब से शिक्षा चलेगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, शिक्षा के पैटर्न ही बदलते रहते हैं। पहला पढ़ने जाते हैं और गुरुजी पढ़ाते हैं कुछ, लेकिन पहला तो अपने जो गुरुजी नारद जी का जो ज्ञान है उसको अपने अंदर धारण किए हुए हैं। एक दिन विद्यालय से प्रहलाद लौट के आ रहे और प्रहलाद ने देखा कि अब अपना थोड़ा सत्संग बढ़ाना चाहिए। और दूसरे दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा प्रहलाद इधर आओ। अपनी गोदी में बिठाया, सिर पे हाथ घुमाया, पूछा तुमने क्या सीखा, कुछ सीखा? तो प्रहलाद ने कहना चालू कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्याम निवेदनम। एक ही श्लोक में नवदा भक्ति सुना दी। और जैसे ही नवदा भक्ति सुनी तो प्रहलाद को नीचे फेंक दिया और दूतों को बुलाया कि ले जाकर के इसको पहाड़ से गिरा दो। दूत दौड़े दौड़े गए, ऊंचे पहाड़ से गिराया, दूत लौट कर नहीं आए, प्रहलाद पहले आ गए। बोलो राधे राधे। अग्नि से जलाया, विष खिलाया, प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित किया, हाथीशाला में बांध दिया। लेकिन सुबह जाके देखते तो प्रहलाद मस्त खेल रहे। हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित बैठा था, तब तक बुआ आ गई। बुआ ने कहा, होलिका ने कहा, भैया क्यों चिंतित हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन सारे सुख हैं, कोई दुख की बात नहीं है। दुख की बात देखी है कि ये जो बच्चा है ना, इसकी बुद्धि को विष्णु बिगाड़ रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हमसे युद्ध लड़े। ये मेरे दुश्मन का भजन करता है और मैंने इसको मारने के लिए पर्वत से गिराया, जहर पिलाया, हाथीशाला में बंधवाया, लेकिन मरता ही नहीं है। होलिका बुआ ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास में ऐसी सौल है जिसको उड़ करके मैं बैठ जाऊंगी, अग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा और ये बच्चा जल जाएगा। लकड़ियों का ढेर लगाया और होलिका बुआ सौल को ओढ़ करके बैठ गई, प्रहलाद को गोदी में ले लिया। जैसे ही अग्नि लगाई, भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से ऐसे पवन चले, ऐसी हवा चली, बुआ को पता नहीं चला। सौल बुआ से खिंच करके प्रहलाद ने ओढ़ ली और बुआ जल करके राख हो गई। सुबह छोटे छोटे बच्चे आए, धूल को उड़ाने लगे। जो होलिका बहन है ना, होली का खेल वहीं से प्रारंभ हो गया। प्रहलाद धूल में खेल रहे थे, रात में खेल रहे थे। एक दिन विद्यालय में बैठे तो सभी बच्चों ने कहा, प्रहलाद ये बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुमको इतने संकट दिए, पर्वत से गिराया, विष पिलाया, अग्नि में जलाया, लेकिन तुम कैसे बच गए? बताओ, तुमको किसने बचाया? बताओ। तो प्रहलाद कहते हैं कि बचाने वाला तो एक ही है। बोले कौन? तो तुम भी सीखो। बोले क्या? कि राम ही बचाता है। मेरे तो तन में और मन में सब जगह राम है, और जहाँ राम की शरण में रहते हैं तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन सभी साथियों विद्यार्थियों को बताया कि जब भगवान रक्षा करते हैं
तो मेरे पिताजी क्या, दुनिया सब एक साथ हो जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सखाओं ने कहा कैलाश तुम हो तो बहुत छोटे से, लेकिन ये अच्छी बात है तुमने कहाँ से सीख ली। कैलाश जी ने कहा मैंने अपने गुरु से सीखी है। किससे? कि मैं अपनी माँ के गर्भ में ही नारद जी से सीख ली। मेरे गुरु जी है ना नारद जी, उन्होंने हमको ये बातें सिखाई। तो उन बच्चों को प्रहलाद पढ़ाने लगे। प्रहलाद ने कहा तुम भी सीखना तुमको? बोले हाँ, कि जैसे हम कहते जाए वैसे तुम सीखते जाओ, और गुरुजी वाली बात मत सीखो। तो यहाँ विद्यालय में पढ़ाई जाती ना, दानवराज हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय, उसकी बात मत सीखो, जो हम सिखा रहे हैं उसको सीखो। प्रहलाद जी बच्चों को सिखाते हैं। और यहाँ देखो प्रहलाद जी बैठे आपके पास। ओ पढ़ो पोथी में राम लिखो तकती में राम, ओ पढ़ो पोथी में, पढ़ो पोथी में, पढ़ो पोथी में राम लिखो तकती में राम, पढ़ो पोथी में राम लिखो, ओ पढ़ो पोथी में राम लिखो तकती में राम, पढ़ो पोथी में राम लिखो तकती में राम, पढ़ो पोथी में राम लिखो तकती में राम, पढ़ो पोथी पढ़ो पोथी में राम लिखो तकती में राम, पढ़ो पोथी में राम लिखो लिखनी से राम, पढ़ो पोथी में राम लिखो तकती में राम, पढ़ो पोथी में राम लिखो लिखनी से राम, पढ़ो पोथी में। आप बताएं, आप लोग हाथ उठा दें, जिनके पास पेंसिल नहीं है वो लिखे, नहीं है तो हाथ आगे बजा सकते हो। पढ़ो पोथी में, पढ़ो पोथी में राम देखो आँखों से राम, देखो आँखों से राम, देखो आँखों से राम, सुनो कानों से राम, देखो आँखों से राम, सुनो कानों से राम, बोला शिक्षा से राम, हरे राम राम राम, बोला शिक्षा से राम, बोलो राम राम राम, बोला शिक्षा से राम, बोलो राम राम राम, बोलो शिक्षा से राम 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 राम, लिखो तकती में, लिखो तकती में राम, करो पोथी करो, बोलो लिखनी से राम, लगाने से राम।
श्री राम बोलो और खाओ तब राम बोलोगे ना तो कैसे बोले हाथ उठाए बोलो राम 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 बोलो राम 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 जियो पानी में राम जीव खावे में राम जियो पानी में राम लिखो खावे में राम जियो पानी में राम जीव खावे में राम जियो पानी में राम जियो खावे में राम चलो घूमने में राम हरे राम 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 हरे राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 पढ़ो पोथी में सारी ऐसे ना बजेगी लिखना है ना तकलीफ है ऊपर हाथ उठा दो जो अच्छे से समझ जाए लिखवा ना वो पढ़ो पोथी में पढ़ो पोथी में वो पढ़ो पोथी में पढ़ो पोथी में राम लिखो भक्ति में राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 पढ़ो पोथी में राम लिखो भक्ति में 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 राम। संकीर्तन चलना था, किसी ने जाकर के शिकायत कर दी, अरे आपके गुरुकुल में ही और गुरुजी के यहाँ पर ही देखो कितना बड़ा संकीर्तन चल रहा है। पहला की संकीर्तन करा रहे थे तो जो आकर के हाथ लगाए वही कीर्तन में लग जाए, और जैसे हिरण्यकशिपु ने आकर के हाथ लगाया तो एकदम कीर्तन बंद हो गया। हिरण्यकशिपु ने हाथ लगाया तो उसने कीर्तन क्यों नहीं किया? क्यों? जैसे होल्डर में करंट आ रहा हो और उसमें आप फ्यूज बल्ब लगाओ तो नहीं जलेगा। तो हिरण्यकशिपु का अंतःकरण बिल्कुल दूषित था, इसलिए कीर्तन बंद हो गया। अब तो हाथ पकड़ के लाया और कहा कि तेरा भगवान राम किधर है, राम कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप प्रश्न ही गलत कर रहे हो। बोले क्यों? राम कहाँ? सब ठाव में, सब जगह। संसार का एक भी ऐसा कल नहीं जिसमें मेरा नाम ना हो। बोले खम्भ में? बोले हाँ। प्रहलाद जी कहते पिताजी एक एक कण में, एक एक पत्ते में भगवान है। और अंक शास्त्र के अनुसार कहते हैं अगर मेरे परमात्मा को देखना है तो अंकों के द्वारा भी देख सकते हो। कैसे? नाम के अक्षर चौगुन कीजिए और 5 मिलाए दुगने कीजिए, 8 को भाग रघुनायक दीजिए और शेष बचेवा में दीजिए। नाम रूप दुई 30 उपाधि। नाम पहचान है ना, तो किसी का भी नाम ले लो, आप किसी का भी नाम ले लो। जैसे एक माइक, कितने अक्षर है? माइक के 3 अक्षर। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 3 को 4 को करो कितना होगा? 12। 5 मिलाए दुगने कीजिए, 12 में 5 मिलाओ कितने हो गए? 17। डबल कर दो, 17 दूनी 34। 8 का भाग दो, 8 चौको 32। कितने बचे? 2। वही राम और माँ बचा है। किसी का भी नाम ले लो। राम प्रताप 5 अक्षर, 5 को आप चौगने करो, 5 चौको 30। 5 मिलाओ, 20 और 5 25। दुगने कर दो 25 दूनी 50। 8 का भाग दो, 8 संग 48। कितने बचे? 2 बचे।
ये दो ही राम और माँ हैं। नाम के अक्षर चौगिन कीजय, पांच मिलाए दुगने कीजय, आठ भाग रघुनायक लीजय, शेष बचैवा में लीजय। संसार के हर कण कण में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में मेरा राम है। तो का खम्भ में कि हाँ सुन के नर के हर जागी। जैसे यहाँ कहा भगवान ने अंगड़ाई ली, और अंगड़ाई ली उसने हाथ में खड़ग लिया, हाथ में खड़ग लेकर के और मुक्के से खम्भे पर तार किया। खम्भा गड़गड़ानो दिखरो सरकार को रूप। एकदम खम्भे से प्रकट हुए भगवान। ना तो वो नर है ना सिंह है, बराबर नरसिंह है। नरसिंह भगवान की एकदम चमचमाते हुए चमकते हुए दांत। और हिरण्यकशिपु का जो महल था, मणि लगी थी खम्भों में, तो दांतों की चमक मणि पर और मणियों की चमक दांतों पर पड़ी तो हिरण्यकशिपु को चकाचौंध छा गई। तो बाहर की तरफ भागना चाहता है और दीवार में टक्कर मार दी। खेल ही खेल में भगवान ने उठाया, हिरण्यकशिपु को अपनी गोदी में लिटाया और कहा कि बस अब तेरा अंत समय आ गया। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? इसलिए नहीं मार सकते, मेरे वरदान हैं। भगवान ने कहा एक एक वरदान को देख लो। तो कहता अंदर मरू ना बाहर। भगवान ने कहा कहाँ बैठे हो? देखो दहली पर बैठे हो, ना अंदर हो ना बाहर हो। बोले 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरो। तो बोले 13वां अक्षय महीना है, जो होते मल्लवा, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ये 3 साल बाद बढ़ता है। तो फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? ऊपर ना नीचे। भगवान ने कहा गोदी में बैठे हो। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? देना ना रात में संध्या काल है, फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? नर से न सिंह से। भगवान ने कहा देखो ऊपर देखा सिंह, नीचे देखा नर। बोले फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने ऐसे दिखाए ना को, इनसे ही काम हो जाएगा। जीव से ना निर्जीव से। तो नागपुर को आप ना तो जीव कह सकते हो, जीव से ना निर्जीव। अगर जीव है तो कटते समय कष्ट क्यों नहीं होता, और निर्जीव है तो बढ़ते क्यों है? तो खेल ही खेल में और भगवान जब हिरण्यकशिपु की हृदय को नाखून गड़ाने लगे तो हिरण्यकशिपु हंसा। भगवान ने कहा क्यों? कि हे प्रभु मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि धन्य आपकी लीला, ये इतना मजबूत वक्षस्तर है कि इंद्र का वज्र भी आए तब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपके नाखून इसको गिरिल कर रहे हैं, जैसे चटाई बनाने वाला कोमरा को चीर देता है, ऐसे ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को वक्षस्थल को चीरा, उसकी आंखों को निकाला, अपने गले में पिरोया और क्रोध में देह भयंकर एक पौधे छलांग लगाई, सिंहासन पर बैठ गए। देखो कभी भी किसी के राज सिंहासन पर ऐसे नहीं बैठना चाहिए। भगवान क्यों बैठे? भगवान जानते हैं हिरण्यकशिपु मनस्वी राजा है, पता नहीं अपने सिंहासन में कोई ऐसा यंत्र लगवा दिया हो कि मेरा भक्त प्रहलाद बैठे और विस्फोट हो जाए, इसलिए बैठ गए। दूसरा, हिरण्यकशिपु पापी था, पाप के कारण सिंहासन दूषित हो गया। भगवान ने कहा मैं बैठूंगा तो पवित्र हो जाए। गले में पड़ी थी आंखें, हिरण्यकशिपु को टकरो के देख रहे थे ऐसे। क्यों? भगवान देख रहे थे कि इन हाथों में मेरे भक्त प्रहलाद ने वास किया। दूसरा भाव, भगवान देख रहे कहीं इन हाथों में प्रहलाद जैसा कोई दूसरा भक्त तो नहीं है। लेकिन भगवान की जीभ लपलपाती हुई, नेत्र लाल, भगवान इतने क्रोधित हैं कि देवता स्वर्ग लोक से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आ गए सामने जाने की हिम्मत नहीं है, सब डर गए। अब इनके क्रोध को शांत किया जाए, क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगी, समय से पहले ही प्रलय हो जाएगी। तो देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया के पास में गए कि आपके स्वामी क्रोध में है, आप उनको मना लोगी? लक्ष्मी मैया ने कहा चुटकियों का काम है। अभी देखो
अभी जाते हैं मान जाएंगे। और जैसे लक्ष्मी मैया ने कहा केदार के वो सामने सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मी मैया ने कहा वे मेरे स्वामी नहीं हो सकते हैं। लौट गई, देख के डर गई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भगवान के सामने जाए। देवताओं ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम्हारे लिए इनका आगमन हुआ, तुम जाओ। तो छोटे से प्रहलाद भगवान के पास जा रहे। क्यों? भक्त कभी भगवान से डरता नहीं है। और जैसे प्रहलाद पहुंचे, भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया और बिठा करके प्रहलाद को भगवान ने प्रहलाद के ऊपर हाथ घुमाया। जैसे हाल की गानी गाय बछड़ी को चाटती है, भगवान नरसिंह रूप में है ना, तो भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे और कहा बोले प्रभु भोले कोमल अंग तुम्हारे, दुष्ट ने गिरारे ममोना मोए दुल्हने। गिर से गिराया तुम्हें अग्नि में जलाया, तो कभी नहीं राखी बेटा तुम्हें सपाने में। मस्तक चूम चूम नरसिंह यो कहे, और क्षमा करो बेटा मोए देर आने में। हे बेटा, हे भक्त प्रहलाद, मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में तुमको कितना सताया, एक एक नाम लेने पर कितने कष्ट दिए, तुमको पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाया, तुमको विष पिलाया, और अरे उस दुष्ट ने तुमको कितने संकट दिए। हे बेटा मुझे क्षमा करो, मुझे आने में देर हो गई। धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब जब क्रोध शांत हुआ तो प्रहलाद ने देखा कि अब भगवान का क्रोध शांत है। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांग लो। तो प्रहलाद क्या मांगते हैं देखो कि आपके जो बैरी है ना, तो मेरे पिता बैरी आपने को, तो मोक्ष मार्ग राम द्वार कितना ही कीजिए। हे प्रभु, मेरे पिता बहुत बड़े पापी थे, इन्होंने शुभ कर्म नहीं किए। मैं चाहता हूँ आप उनको मोक्ष दे दो, उनकी मुक्ति हो जाए, मैं यह चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए, कहा बेटा तुम बहुत भोला है। मेरे अंग संग से पिता तेरा तर गया, भला कौन से अमर पद से हटाएगा। अरे बेटा, जो मेरा दर्शन कर ले, मेरा स्पर्श कर ले, उसकी मुक्ति हो जाती है। बेटा तेरे पिता को अमर पद मिला है, और कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा नहीं मांगो, फिर भी हम देंगे। फिर भी दिया। क्या कहा बेटा, आज के बाद तुम्हारे वंश में हम किसी का संहार नहीं करेंगे। बेटा तुम्हारे पिता का वध किया ना, अब आज के बाद तुम्हारे वंश में किसी का संहार नहीं करेंगे। इस प्रकार वरदान दे के भगवान गए, लेकिन लक्ष्मी मैया पास में नहीं आई। लक्ष्मी मैया ने पहले वचन दे लिया, क्या स्वामी आप मुझे वचन दो कि अब आगे भविष्य में कभी भी ऐसा स्वरूप नहीं बनाओगे, तभी हम आपके पास आएंगे। तो वास्तव में फिर नरसिंह भगवान ने कभी ऐसा स्वरूप नहीं बनाया। ऐसी कथाएं आती है अन्य पुराण में। एक बार आवश्यकता पड़ी नरसिंह बनने की, तो भगवान विष्णु नहीं बने, फिर हनुमान जी बन के गए। इसलिए हनुमान जी के एकादश जो मुख हैं, उनमें से एक सिंह वाला है।